सुबह की ठंडी हवा में भी उस घर के अंदर गर्मी नहीं थी, न चूल्हे की न उम्मीद की। आरव फैक्ट्री से देर रात लौटा था। उसके हाथों पर पट्टियां बंधी थीं, शर्ट पर लोहे की धूल जमी थी और आंखों में नींद नहीं, बस थकान थी, गहरी चुप थकान। सरिता ने उसे देखा तो कुछ कह नहीं पाई। मां अक्सर शब्द खो देती है जब बेटा उम्र से पहले बड़ा हो जाए। आरव की दो जिंदगियां। दिन में आरव मजदूर था, रात में वो फिर से छात्र बन जाता। फैक्ट्री की सीटी उसके कानों में गूंजती रहती, लेकिन वो किताब खोलकर बैठ जाता। मीरा उसे देखती रहती, एक भाई जो अपने सपनों को उसके सपनों के नीचे दबा रहा था। एक रात मीरा ने पूछा, भैया आपको डॉक्टर बनना था ना? आरव मुस्कुराया, वही मुस्कान जिसके पीछे दर्द छुपा था। हाँ, पर अभी नहीं। माधव अब ज्यादा बोलते नहीं थे। रिक्शा एक कोने में खड़ा रहता, जैसे उसका भी आत्मसम्मान टूट गया हो। एक दिन उन्होंने आरव के जख्मी हाथ देखे, काफी देर तक देखते रहे। फिर बोले, बेटा अगर मैं काम कर पाता। वाक्य पूरा नहीं हुआ। आरव ने तुरंत कहा, आप जिंदा हैं यही काफी है बाबूजी। उस दिन पहली बार माधव रोए। मीरा की लड़ाई। स्कॉलरशिप से कॉलेज तो मिल गया था, लेकिन किताबें, कोचिंग, सफर सब पैसे मांगते थे। मीरा सुबह 5 बजे उठकर पड़ोस के बच्चों को पढ़ाने लगी। एक दिन एक अमीर घर की औरत ने कहा, इतनी पढ़ाई करके भी तुम्हें टीचर ही बनना है? मीरा ने सिर झुकाया, लेकिन दिल में जवाब था, नहीं, मुझे किसी की जान बचानी है। भूख अब भी साथ थी। हालात सुधरे थे, पर भूख पूरी तरह गई नहीं थी। कभी दाल पतली होती, कभी सब्जी गायब। छोटू अब रोता नहीं था, उसने भूख से दोस्ती कर ली थी। कबीर ने एक दिन कहा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो रोज खाना खाऊंगा। सरिता ने उसे सीने से लगा लिया। सबसे कठिन रात। एक रात फैक्ट्री में आग लग गई। आरव बाल बाल बचा, लेकिन काम बंद हो गया। घर में फिर सन्नाटा लौट आया। सरिता ने छुपकर अपनी चूड़ियां गिरवी रख दी। मीरा ने अपनी पसंदीदा किताब बेच दी। माधव ने दीवार की तरफ मुंह कर लिया। गरीबी तब सबसे ज्यादा दर्द देती है जब वो लौट कर आती है। उम्मीद की दस्तक। कुछ हफ्तों बाद मीरा का इंटरव्यू हुआ, एक बड़े सरकारी अस्पताल के लिए इंटर्नशिप। पूरे परिवार ने उस दिन भगवान को पहली बार इतनी शिद्दत से याद किया। रिजल्ट आया, मीरा सिलेक्ट हो गई। उसने घर आकर मां के पैर पकड़ लिए। सरिता फूट फूट कर रोई। धीरे धीरे बदलती सुबह। अब मीरा सफेद कोट पहनती थी। आरव ने रात की पढ़ाई नहीं छोड़ी। माधव ने बच्चों को पढ़ाने की छोटी क्लास शुरू की। सरिता अब दूसरों के घर कम जाती थी। घर वही था, पर हवा बदल रही थी। एक शाम सब छत पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी था। आरव ने कहा, एक दिन इस छत से सपने गिरेंगे, आंसू नहीं। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया।